गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू वेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं मनीष सर आज आप लोगों के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की 6th वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें हम लोग 10 वन वर्ड्स करेंगे और ये 10 वन वर्ड्स आप लोगों के लगभग 40 वन वर्ड्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इनकी 5 वीडियोस जो है 5th वीडियो मतलब 5 वीडियो मैंने इनकी बना दी है, तो वो जो है आप लोग अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर के इन वीडियो के लिंक पर आप लोग इन वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो को आप लोग मैं यही कहना चाहूँगा लास्ट तक देखें, और ये वीडियो आप लोगों के लिए इतनी हेल्पफुल होने वाली है जिसे मैं बता नहीं सकता, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, वन हु टेंड्स टू टेक अ होपफुल व्यू ऑफ लाइफ, ऐसा व्यक्ति जो जीवन में होपफुल चीज़ों को देखता है, यानी कि आशावादी चीज़ों को देखता है। तो इसका 4 ऑप्शन है, वेलोसिटी है, ऑप्शन नंबर बी आर्काइव है एंड ऑप्शन नंबर डी ऑप्टिमिस्ट एंड ऑप्शन नंबर डी एंटोमोलॉजी है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्टिमिस्ट, आशावादी, ठीक है। और बाकी के ऑप्शन भी देख लीजिए। वेलोसिटी क्या होता है? स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वन डायरेक्शन, एक ही दिशा में किसी चीज की गति को हम वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। और आर्काइव का मतलब होता है द प्लेस वेयर पब्लिक या गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट, मतलब जहाँ सरकारी चीज़ों के, लोगों के मतलब दस्तावेज कागज रखे रहते हैं, उसको बोलते हैं हम आर्काइव, ठीक है। एंड क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 ये एंटोमोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीट पतंगों की जो विज्ञान को कीट विज्ञान बोलते हैं उसे एंटोमोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अ पार्टनर इन क्राइम, किसी भी अपराध में जो है सहयोगी होता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो 4 ऑप्शन देख लीजिए, अकॉम्प्लाइज, फेमिनेट, और तीसरा ऑप्शन है कॉम्पेट्रियट एंड और चौथा है कूक, ठीक है। तो इसका सही आंसर है आप लोगों का अकॉम्प्लाइज, किसी अपराध में अपराधी का सहयोगी, अकॉम्प्लाइज, ठीक है। तो अकम्प्लिश का जो और भी बाकी के, फेमिनेट का मतलब है मैन विद वुमेनली हैबिट्स एंड मैनर, यानी कि पुरुष जिसका स्वभाव स्त्री से मिलता हो उसे क्या कहेंगे? इफेमिनेट, ठीक है। एंड कॉम्पेट्रियट का मतलब होता है हमवतन, अ पर्सन फ्रॉम द सेम कंट्री, मतलब हम कहीं गए और वहाँ पर हमें हमारा ही वतन का, हमारा ही देश का व्यक्ति मिल जाए उसे हम क्या बोलेंगे? कॉम्पेट्रियट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी जो भी है कू, तो कू का मतलब होता है अ सडन चेंज ऑफ गवर्नमेंट का में अचानक से बदलाव किसी भी बल के द्वारा, बाय फोर्स लगा करके, तो उसे बोलते हैं हम तख्ता पलट, जैसे कहते हैं ना कि गवर्नमेंट गिर गई तो उसे तख्ता पलट बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, कंस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, ये आर की जगह पे ई है, ठीक है। इसमें तो मीडिएट है इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी मोर, एंड ऑप्शन नंबर सी ऑब्जर्व, एंड ऑप्शन नंबर डी परसिवेरेंस, ठीक है। तो इसका सही आंसर आप लोगों के लिए है परसिवेरेंस, किसी चीज को प्राप्त करने का सतत प्रयास, यानी कि एफर्ट, किसी चीज को एफर्ट लगाना प्राप्त करने के लिए, ठीक है। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। मीडिएट का मतलब होता है टू ट्राई टू सेटल अ डिस्प्यूट बिटवीन 2 अदर पार्टीज, 2 पक्षों के बीच झगड़ा सुलझाने के लिए मध्यस्थता करना, मतलब कोशिश करना, मतलब 2 पक्षों में झगड़ा हो गया तो उनके झगड़े को सुलझाने के लिए कोशिश करना, उसे बोलते हैं मेडिएट, ठीक है। और मोर का मतलब होता है मोर टू सिक्योर अ बोट बाय अटैचिंग इट ऑन एंकर, यानी लंगर से नाव को बांधना, यानी कि हम मान लीजिए नाव है ले गए हम पानी में और उसे हमने किसी खूंटे वगैरह से इसे बांध दिया, उसे बोलते हैं हम मोर, ठीक है। एंड एब्सर्ड का मतलब होता है वाइडली अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रेडिकुलस, यानी बेतुका, बेढंगा, जिसमें कोई ढंग नहीं है, ना तो बोलने का, ना खाने का, ना पीने का, उसे बोलते हैं हम एब्सर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वन हु हेट्स मैनकाइंड, ऐसा व्यक्ति जो मैनकाइंड यानी कि मनुष्य जाति से या मनुष्य से नफरत करता है उसे क्या बोलते हैं? मनुष्य जाति से नफरत करता है उसे क्या बोलते हैं? तो 4 ऑप्शन है, न्यूमिस्मेटिस्ट, एक्सोनरेट एंड एलिटिस्ट एंड मिसेंट्रोप, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? मिसेंट्रोप है इसका, जो मनुष्य जाति से घृणा करता हो, ठीक है। बाकी का आप लोग देख सकते हैं, इसमें न्यूमिज्मेटिस्ट है इसका, तो अ पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन, न्यूमिज्मेटिस्ट, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति जो सिक्के संग्रह करने वाला, जो सिक्कों को संग्रह करता है, यहीं से न्यूमिस्मेटिक भी होता है, जो सिक्के संग्रह करने वाला, मतलब सिक्का संग्रह। और यहाँ पर एक्सोनरेट है तुम्हारा फ्री समबडी फ्रॉम ब्लेम और गिल्ट, यानी कि किसी को अपराध या
अपराध से या आरोप से मुक्त करना एक्सोनरेट बोलते हैं, ठीक है। अल्ट्रिस्ट का मतलब होता है पर्सन हु लव्स एवरीबॉडी, ऐसा व्यक्ति जो हर किसी से प्रेम करता है, अल्ट्रिस्ट, ठीक है। मतलब ऑल ट्रस्ट, ऑल सभी पे ट्रस्ट मतलब ऑल ट्रस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। अ लिस्ट ऑफ पैसेंजर एंड लगेज, पैसेंजर और लगेज की जो लिस्ट होती है उसे क्या कहते हैं? तो फास्टिडियस होता है, वेविल होता है, ठीक है, और यहाँ पे स्प्लिट होता है और सेरेनिटी होता है, ठीक है, सेरेनिटी। तो यहाँ पर सही आंसर इसका है वेविल, यात्री की सूची या लगेज की सूची मतलब, ठीक है। अब इसके बाकी के ऑप्शन, फास्टिडियस का मतलब पर्सन डिफिकल्ट टू प्लीज, ऐसा व्यक्ति जिसे खुश करना डिफिकल्ट है, ठीक है, तो उसे फास्टिडियस बोलेंगे। स्प्लिट मतलब अ पैन यूज्ड फॉर फ्राइंग फूड, स्प्लिट, ठीक है, लंबे हाथ वाला तवा, मतलब लंबे हाथ का जो तवा सा होता है लंबा सा, उसे स्प्लिट बोलते हैं। और सेरेनिटी का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग काम एंड पीसफुल, मतलब शांति, यानी कि ऐसी दशा जिसमें हम आदमी शांत रहता है, पीसफुल रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, वन हु इज अनअफेक्टेड और इनडिफरेंट टू जॉय, पेन, प्लेजर और ग्रेड, मतलब ऐसा व्यक्ति जो सुख या दुख से अप्रभावित या दोनों में समान रहे, मतलब चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों कंडीशन में कैसा रहता है? समान रहता है, ना ज्यादा उछलता है ना ज्यादा रोता है, ऐसा व्यक्ति, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ट्रंट और इनफेलिबल, अनार्किस्ट और स्ट्राइक, ठीक है। तो इसका सही आंसर है आप लोगों का स्ट्राइक, सुख या दुख से अप्रभावित या दोनों में समान रहने वाला, ठीक है। और बाकी के ट्रेंट देख लीजिए, ट्रंट का मतलब होता है वन हु रिमेन्स एब्सेंट विदाउट परमिशन, बिना बताए अनुपस्थित रहने वाला, मतलब कोई बच्चा या कोई ऑफिसर है, कोई भी हो जो बताया नहीं उसने और बिना बताए अनुपस्थित रह रहा है, तो उसे बोलते हैं ट्रंट, ठीक है। और इनफेलिबल का मतलब होता है अ पर्सन हु कैन नॉट मेक अ मिस्टेक, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कभी गलती कर ही नहीं सकता, इनफेलिबल, ठीक है। तो इन वर्ड्स को आप लोग रटेंगे तो कभी नहीं याद होंगे, इन वर्ड्स को आप लोग अपने आसपास चीजों से रिलेट करके जो इनको याद करें आप लोग तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। एंड अनार्किस्ट का मतलब होता है वन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय द गवर्नमेंट, वह जो किसी भी तरह के शासन के पक्ष में ना हो और अराजकता का समर्थन करे, यानी शासन के पक्ष में ना हो और पूरी तरीके से अनार्किस्ट हो, ठीक है, मतलब अव्यवस्था बिगाड़ने वाला हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7, लेवल टू बी इजिली ब्रोकन, मतलब ऐसी चीज जो आराम से टूटने के लायक हो, इजिली टूटने के लायक हो, जो आसानी से टूट सके, ठीक है। तो वार्डरोब इसका ऑप्शन नंबर 1 वार्डरोब, ठीक है, वार्डरोब, साइनिको, ब्रिटल एंड इंटेंस्टेड, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ब्रिटल, आसानी से टूट जाए, ऐसी चीज जो आसानी से टूट जाए उसे हम ब्रिटल बोलते हैं, ठीक है। बाकी का ऑप्शन देख लेते हैं। वार्डरोब का मतलब होता है अ प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर केप्ट, मतलब जहाँ कपड़े हम लोग रखते हैं उसे जैसे अलमारी बोलते हैं, तो इसकी दूसरा वर्ड है वार्डरोब, कपड़े रखने की अलमारी, ठीक है। साइनिक्योर का मतलब होता है एन ऑफिस, एक ऑफिस विद अ सैलरी बट नो वर्क, मतलब सैलरी है किसी ऑफिस में किसी काम के लिए बट कोई काम नहीं है, तो ऐसा पद जिसमें वेतन व सुविधाएं अधिक रहती हैं परंतु कोई काम या जिम्मेदारी ना हो। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनमें वेतन तो काफी होता है उनका बट कोई काम नहीं होता है, उसे बोलते हैं साइनिक्योर, ठीक है। एंड इंस्टेट्स बोलते हैं जो है, तो जो इसका मतलब क्या होता है? डाइंग विदाउट मेकिंग अ विल, जो बिना वसीयत के मर जाए उसे बोलते हैं इंटेस्टेड, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 8, अ कलेक्शन ऑफ पोएम, कविताओं का संग्रह, कहानियों यानी कविताओं का संग्रह से क्या बोलते हैं? तो ऑक्टिजेनियन है, ऑप्शन नंबर बी एंथोलॉजी है, ऑप्शन नंबर सी फिडेलिटी है एंड ऑप्शन नंबर डी पैसिफिस्ट है, ठीक है। तो इसका सही आंसर आप लोगों को एंथोलॉजी, ठीक है, कविता या कहानी संग्रह, ठीक है। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। ऑक्टिजेनियन का मतलब होता है अ पर्सन ऑफ 80, मतलब 80 साल का व्यक्ति होता है, ऑक्टिजेनियल बोलते हैं, ठीक है। तो और फिडेलिटी का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग फेथफुल, ऐसे गुण जिसमें आप पे विश्वास किया जा सके, तो चारित्रिक विश्वसनीयता बोलते हैं फेडेलिटी, ठीक है। और पैसिफिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु बिलीव्स इन द टोटल एवोल्यूशन ऑफ वॉर,
व्यक्ति जो युद्ध की पूरी समाप्ति चाहता हो, मतलब ऐसा व्यक्ति जो जिसे युद्ध नहीं करना है, वो पूरी तरीके से समाप्ति चाहता है, उसे बोलते हैं पैसिफिस्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाइना से हमारा युद्ध होने के लगभग आसार से हैं, तो इसलिए आने वाले एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? समथिंग दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, ऐसी चीज जिससे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, इसे जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? जिसकी व्याख्या ना की जा सकती है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। इनएक्सप्लिकेबल, रेड टेपिज्म, लेक्सिकोग्राफर एंड एक्रोफोबिया। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है आप लोग का? इनएक्सप्लिकेबल। ठीक है, जिसकी व्याख्या ना की जा सके, इनएक्सप्लिकेबल। ठीक है, और बाकी के रेड टेपिज्म देख लेते हैं। टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, बहुत अधिक सरकारी नियम कानून जिससे कार्य में बाधा पहुंचे, मतलब कोई भी काम, ऐसा काम जिसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी हो, ऑफिशियल फॉर्मेलिटी हो, उसे रेड टेपिज्म बोलते हैं। ठीक है, और लेक्सिकोग्राफर होता है हमारा, लेक्सिकोग्राफर होता है वन हु कंप्लाइज अ डिक्शनरी, मतलब जो शब्दकोश तैयार करता है, डिक्शनरी तैयार करता है, उसे लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं। एंड एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट, जो ऊंचाई पर जाने से उसे डर लगता है, उसे एक्रोफोबिया, मतलब एक्रो मतलब एक्रोस पहुंच जाए, मतलब किसी चीज के एक्रोस पहाड़ पहुंच जाए, मतलब उसे फियर ऑफ हाइट। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? यानी कि ऐसा यंत्र जो हवा की दाब को मापता हो, तो हवा की दाब को मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? तो पैरेंटरी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी कॉस्मोपॉलिटन, ऑप्शन नंबर डी डायट्रेबल, ऑप्शन नंबर डी बैरोमीटर, डायट्रेबल, और ऑप्शन नंबर डी बैरोमीटर। तो इसका सही आंसर है आप लोगों का बैरोमीटर। हवा की दाब को मापने वाले यंत्र को हम बोलते हैं बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर। पैरेंटरी, प्रैक्टिस ऑफ हैविंग सर्वल हस्बैंड, एक स्त्री के बहुत सारे पति होने की स्थिति को हम बोलते हैं पैरेंटरी। ठीक है, और कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के सभी भागों का प्रतिनिधित्व करने वाला, यानी कि विश्व में, वर्ल्ड में सभी जगह पर मतलब वो अपनी ब्लॉगिंग रखता है, अपना आना जाना रखता है, या मतलब हस्तक्षेप रखता है, उसको बोलते हैं हम कॉस्मोपॉलिटन। ठीक है, और नेक्स्ट है लास्ट डायट्रेबल। डायट्रेबल का मतलब होता है विटर एंड वायलेंट अटैक इन वर्ड्स, मतलब शब्दों द्वारा तीखी आलोचना, कड़वापन। ठीक है, तो उसे बोलते हैं डायट्रेबल। तो इसी के साथ ये 10 क्वेश्चन आप लोगों के कंप्लीट होते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों के 10 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको ये इस तरीके से ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत सारे लोगों ने जो न्यू हुए हैं इस चैनल पर और वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, और अगर आप लोगों की इन वर्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप चैट बॉक्स में जाकर के या कमेंट बॉक्स में जाकर के आप लोग अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय टू ऑल, बाय बाय।